सीबीएसई क्लास 12th का रिजल्ट आ चुका है। कोई बच्चे बहुत अच्छा मार्क्स लेकर के आए हैं, कोई बच्चे बहुत खराब मार्क्स लेकर के आए हैं, कोई बच्चे फेल ही हो गए। सारे बच्चों को क्या क्या करना है उसके लिए बात करने आ गया हूं। घबराना नहीं बिल्कुल। सीधे सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। क्लास 12th का रिजल्ट तुम्हारा आउट हो चुका है। अब बच्चे 3-4 कैटेगरी में बट गए होंगे। कौन कौन से? एक जिनका 90% के ऊपर है उनकी बात कर लेते हैं। फिर एक जो 75% से जस्ट ऊपर है या जस्ट नीचे है। 75% के जस्ट ऊपर हैं उनके लिए कुछ बातें हैं, और जो 75% के नीचे रह गए कि भैया मैं जेई के लिए एलिजिबल नहीं हूं तो क्या करूं, तो उनकी बातें कर लेता हूं। और कुछ बच्चे फेल हो गए हैं। फेल वालों में भी दो कैटेगरी होती है, एक की एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं और दूसरा की मोर देन वन सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, तो उनकी बात हम करेंगे। बहुत तेजी के साथ हम मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाना बस अंत तक। मोर देन 90% वाले बच्चे हैं, इनके लिए बहुत छोटी सी बात कहूंगा कि तुम जेई का एग्जाम दे रहे हो, जेई के थ्रू अपना जेई वेई की तैयारी कर रहे होगे, लेकिन जिनका 90% के ऊपर आ जाता है ना मार्क्स, वो 4 से 5 दिन हवा में उड़े रहते हैं। और 4 से 5 दिन में तो आपका जे एडवांस्ड का पेपर है, लेकिन अगर आपको लगता है कि जे एडवांस नहीं क्रैक होगा तो ड्रॉप लूंगा, तो भैया आप अपने जमीन पे जितनी जल्दी आ जाओगे ना उतना बेहतर होगा। 90% कोई खास बात नहीं होती, तो हवा में फूले मत रहना, ठीक है ना। बहुत खराब परफॉर्म करते हैं, इसका रीजन ये है 75% वालों के लिए। तो 75 के जिसका जस्ट ऊपर है, थैंक गॉड तुम बच गए हो। और अगर मायूसी लग रही है कि भैया मेरा 90 आना चाहिए था, ये नहीं नहीं, तुम बेटर परफॉर्म करोगे जेई में, ये मैं लिख के दे रहा हूं तुम्हें। जो 75 जस्ट क्रॉस करते हैं ना उनके अंदर एक आग बची रहती है, तो वो आग बहुत हेल्पफुल होती है। तो आपको मैं ये एडवाइस देना चाहूंगा। अब बात करते हैं जिनका बिलो है कि भैया 75% से नीचे रह गया। अब लाडले, तुम्हारा 75% से नीचे अगर मान लो 73 है, 72 है या 74 है, या मान लो 70 तक भी मान लेते हैं, ठीक है, ये 5% के रेंज में अगर है कि भैया मेरा 75 से जस्ट 5% कम है, तो तुम कॉपी को रीचेक के लिए अप्लाई जरूर करना। अगर रीचेक के लिए देते हो, चेकिंग हुई है, जब लीनियंट चेकिंग होती है ना तो मार्क्स बढ़ते हैं, तो अगर तुम रीचेक के लिए अप्लाई करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारा 75 क्रॉस करा दे। तो जिनके भी अगर आपका मान लो कि 33% से लेकर के 70% के बीच में, यानी कि आप पास तो हो लेकिन भैया मैं बहुत नीचे हूं, ठीक है, तो आप इंप्रूवमेंट का पेपर दोगे। अगर आपको लगता है कि भैया मेरे को ज्यादा चाहिए था 75 से, तो आप इंप्रूवमेंट का पेपर देना। इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इसी साल आप अप्लाई कर सकते हो। आपको इंप्रूव करना है एक सब्जेक्ट में, तो आप इस साल कर सकते हो, नहीं तो अगले साल फिर पूरे के पूरे पेपर को देकर के पूरे पेपर में इंप्रूव कर सकते हो। मैं बताऊंगा कि इस साल होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फेल वालों को मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि आपको जेई की तैयारी करनी है, ठीक है, तो सबसे पहली लड़ाई जो सबसे मुश्किल है वो है साइकोलॉजी से लड़ना। अगर तुम साइकोलॉजी से लड़ लेते हो तो जेई निकाल सकते हो। कोई कारण हो सकता है कि जिसकी वजह से तुम फेल हुए हो, मैं नहीं उस पर जाना चाहता, लेकिन जो बच्चे फेल हुए हैं उनका अगर एक सब्जेक्ट में है तो कंपार्ट देकर के इसी साल निकल जा सकते हैं। 75 अगर क्रॉस हो जाता है तो। अगर मोर देन वन में है तो फिर अगले साल आपको सबके साथ देना होगा। लेकिन मैं सजेस्ट क्या करूंगा कि आप सभी कितने भी सब्जेक्ट में हो अगले ही साल देना, क्योंकि बीच में अगर जेई की तैयारी करनी है तो, क्योंकि बीच में एक कंपार्ट का झमेला आता है ना तो दिमाग खराब होता है। आप अगले साल ही दोगे, बेहतर तैयारी हो जाएगी, 75 भी अगले साल क्रॉस हो जाएगा। एक सीक्रेट रास्ता बता देता हूं। मैं अभी कोटा में बैठा हुआ हूं। कोटा में मैंने बहुत जगह बोर्ड पे एक चीज देखी है, एनआईओएस से बोर्ड्स इसी साल पास करें। जनरली होता क्या है कि आप अभी एनआईओएस से डायरेक्ट जाओगे ना तो आपको अगले साल पेपर देना पड़ेगा, लेकिन ये जो एजेंट्स होते हैं ना ये कुछ तिगड़म लगाते हैं और आपको इसी साल पास करके निकाल देंगे। तो अगर आपके नोन में ये सारे हैं, मुझे नहीं पता कैसे करते हैं, बट अगर है कोई ऐसा तो बात करके देख सकते हो, ठीक है, कि क्या है प्रोसेस ये सारा चीज। ये तो हो गई बोर्ड्स के अराउंड की बात, लेकिन मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारा मकसद बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स लाना था या फिर किसी अच्छे कॉलेज में जाकर के अच्छा करियर बनाना था? ऑब्वियसली अच्छा करियर सबको चाहिए, तो उस अच्छे करियर के लिए अच्छा कॉलेज कौन बताएगा? तुम्हारा भैया। आज एक ऐसे कॉलेज के बारे में बात करेंगे लाडले जिसके बच्चों ने 1 करोड़ रुपया का इंटर्नशिप स्टाइपेंड पाया है, वो भी 2025 में। और सिर्फ ये नहीं, हर 3 में से जो इनका एक बच्चा है उनकी इंटर्नशिप अब्रोड लगी है, वो भी 8 कंट्रीज में। आगे बात करते हैं तो 18 जीसॉक भी क्रैक कर रखा है। जीसॉक कोई साधारण बात नहीं होती, ये बहुत बड़ी बात है। अगर कोई इंस्टीट्यूट जो है वो 18 बच्चों को जीसॉक में भेज पा रहा है तो शायद तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें पता नहीं है कि जीसॉक का ऑरा क्या है, वहां सिलेक्ट होना कितना मुश्किल होता है। और अगर कोई इंस्टीट्यूट है जो 18 बच्चों को सिलेक्ट करा पा रही है तो उसका ऑरा बहुत ज्यादा है, तो वो बहुत क्रेडिबल इंस्टीट्यूट हो जाती है। 24 स्टूडेंट फाउंडर जो है ना वो इस कैंपस में ऑलरेडी मौजूद है। ये जो कैंपस है ये स्टार्टअप को बहुत प्रमोट करता है, तो वहाँ बहुत सारे बच्चे स्टार्टअप करते हैं।
अभी भी इनके कैंपस में 24 ऐसे स्टूडेंट मौजूद हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ फाउंड कर रखा है, कुछ ना कुछ स्टार्टअप बिल्ड कर रखा है। प्लेसमेंट के बारे में जान लेते हैं कि भैया इनका प्लेसमेंट कैसा है। तो सबसे पहले 1 करोड़ प्लस इंटर्नशिप स्टाइपेंड यहाँ के बच्चों ने ले रखा है। आगे बात करते हैं कि 3 में से 1 जो शुरुआत में ही बताया, इनके जो इंटर्नशिप लगी है ना वो ग्लोबल लगी है, और वो जो इंटरनेशनल इंटर्नशिप लगे हैं ना वो भी किसी नॉर्मल कंपनीज में नहीं लगे हैं, वो एआई फर्म्स में लगे हैं, जैसे कि अटेंटिव एआई या यूएन हैबिटेट, और वो भी 1-2 देशों में नहीं, 8 कंट्रीज में। और तो और इन्होंने 129 ओपन सोर्स सिलेक्शंस दिए हैं। जैसा कि मैंने बता दिया जी कि यहाँ पे ये 17 गलत लिखा हुआ है, 18 लोगों का इन्होंने जीसॉक में सिलेक्शन करा रखा है। इसके इंपॉर्टेंस मैंने तुम्हें बता ही दिए। आगे बात करते हैं कि इसका नाम क्या है, रिवील कर रहा हूं। उसका नाम है पोलैरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, और मैं जस्ट रैंडम इनकी बातें नहीं कर रहा, मैं वहां जा चुका हूं, मैं पिछले बार जा चुका हूं, मैंने उनके सारे लोगों से बात करी है, मैंने मुकुल सर से बात करी है जो इसके फाउंडर हैं। उन्होंने पहले क्लास प्लस को फाउंड कर रखा है। तो अगर कोई फाउंडर इतने क्रेडिबल जगह को फाउंड करके कुछ बना रहा है तो उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इंडिया का ओनली टेक स्कूल जो कि आपको स्पेशलाइजेशन डे 1 से देता है, और कोई नहीं देता, ये सिर्फ पोलैरिस देता है। ये आपको 3 स्पेशलाइजेशन में डिग्री ऑफर करती है। पहला है अप्लाइड एआई, दूसरा है प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग, और तीसरा है क्लाउड एंड बिग डेटा इंजीनियरिंग। तीनों में मात्र 100 सीट्स है। तो सीट्स कितनी लिमिटेड है आप जान सकते हो, और कोई भी अच्छी चीज होगी ना उसके सीट्स लिमिटेड ही होंगे। और इनका जो करिकुलम है ना वो एआई फर्स्ट करिकुलम है। यहाँ के एक सेकंड ईयर स्टूडेंट ने एआई ऑटोमेशन टूल तक बना रखा है। करिकुलम बिल्ट है माइक्रोसॉफ्ट और मेटा के लोगों के द्वारा। आगे मेंशन भी करा है कि इनका जो करिकुलम है ना वो माइक्रोसॉफ्ट और मेटा के लोगों ने बना रखा है। यहाँ पे हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसे प्रेस्टिजियस कॉलेजेस के लोग मौजूद हैं एज एडवाइजर। और यहाँ पे सिर्फ आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, यहाँ पे आपको नेटवर्क बनाने का बहुत तगड़ा मौका दिया जाएगा, जहाँ पे ग्लोबल माइंड्स जो है ना वो हर हफ्ते आते रहते हैं। कभी कोई आपको किसी फील्ड का एक्सपर्ट मिलेगा, कभी कोई किसी फील्ड का एक्सपर्ट मिलेगा। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ कि इन्होंने डायरेक्ट कोलैबोरेशन करा है ओपन एआई के साथ, गूगल जेमिनाई के साथ, वाई कॉम्बिनेटर के साथ। ओपन एआई, गूगल जेमिनाई ये सब यहाँ पे आकर के कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, हैकाथॉन्स करते हैं या इवेंट्स करते हैं कैंपस पे। यहाँ पे आपको इंटरनेशनल स्पीकर्स को सुनने का मौका भी मिलेगा। जैसे जैकब की बात कर लेते हैं जो कि ब्लिंकिट से है, वो यहाँ पे एज ए स्पीकर आ चुके हैं। एलेसैंड्रो आ चुके हैं जो कि इवन से हैं। गैलिना, एल्विन, डिबोरा, ये सारे लोग यहाँ पे एज ए स्पीकर आ चुके हैं। तो आपको इतने बड़े माइंड्स के नेटवर्क का एक्सेस मिलेगा। प्रिंसटन और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी जैसे जगह पे बच्चे जाने वाले थे उसे छोड़ करके पोलैरिस में एडमिशन ले चुके हैं। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपकी लाइफ कैसी होने वाली है। तो भैया आपको यहाँ पे साईफाई और गेमिंग लैब्स मिलेंगे, क्रिएटर स्टूडियो प्रोग्राम मिलेगा जहाँ पे आपको क्रिएटर बनने में भी मौका मिलेगा, कॉन्स्टलेशन इवेंट्स होते रहते हैं, ओपन एआई का इवेंट होता रहता है, आर्केड और वेलनेस स्टूडियो है, यहाँ मैं गया था, बहुत खूबसूरत है इनका। क्रिएटर मीटअप्स होते रहते हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स आपको वहां पे मिलते रहेंगे। एशिया का सबसे बड़ा ऑफलाइन हैकाथॉन यहीं पे होता है। टेक इवेंट्स हर हफ्ते होते रहते हैं। तो ये इतनी सारी चीजें आपको जस्ट मिल रही है क्योंकि आपने पोलैरिस को ज्वाइन करा है। तो ये मौका मिस मत होने देना। अब भैया सारी चीजें बता दी, मैं कन्विंस हो गया हूं कि हाँ ये सही चीज है, तो अप्लाई कैसे करूं? सिंपली बताता हूं, इनके यहाँ जो एडमिशन लेने का तरीका है वो पैट के थ्रू है, पोलैरिस एडमिशन टेस्ट। आपको ये टेस्ट देना होता है। जब टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर आपको एक इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाता है। वो इंटरव्यू में जैसा आपका मार्क्स होगा उसके अकॉर्डिंग फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। अब जो पैट है ना वो 2 तरीके के होते हैं, एक तो मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग का पैट और एक कोडिंग फॉर्मेट का पैट। अब दोनों में से कोई भी एक के थ्रू अप्लाई कर सकते हो और उसे क्वालिफाई करके इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो सकते हो। इसका मोड कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, यानी कंप्यूटर पे आपको दे देना है। लेकिन अगर आपने जेई दे रखा है और जेई में आपके 90 परसेंटाइल से ऊपर है तो आप पैट को स्किप कर सकते हो और सीधा इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। या फिर आपका सैट है, अमेरिका वाला एग्जाम, तो अगर आपने सैट दे रखा है कि आपको इंटरनेशनल कभी जाना था और उसमें अगर आपके 1200 मार्क्स से ऊपर आ रखे हैं तो भी आप पैट को इंटायरली स्किप कर सकते हो और सीधा इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो सकते हो। तो ये सारी की सारी जानकारी दे दी है, अप्लाई कर देना क्योंकि इनके पास सीट्स बहुत लिमिटेड है, मात्र 100 सीट पर स्पेशलाइजेशन ये ले रहे हैं। तो जल्दी से अगर भर गया तो बाद में गिल्ट होगा कि भैया शायद एडमिशन ले लेता। फॉर्म जरूर फिल कर देना इनका एग्जाम का, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अभी जाओ और अप्लाई कर दो।